वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 8 के लिए होम साइंस का चैप्टर नंबर 5 पढ़ाऊंगी। सबसे पहले टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर लिखना समझाऊंगी कि एग्जाम में किस तरह से लिखोगे। पर सभी बच्चे एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपको रट्टा नहीं लगाना है। सिर्फ एक बार इस पूरी वीडियो को ध्यान से देख लो तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। चैप्टर समझ में आ जाएगा तो एग्जाम में आप इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी आंसर को अपने शब्दों में बनाकर लिख सकते हो, तो रट्टा नहीं लगाओगे। दूसरी बात कि इस वीडियो में मैं आपको हैंड टू हैंड असाइनमेंट और प्रोजेक्ट फाइल के जितने क्वेश्चन हैं वो भी लिखने बताऊंगी कि कैसे लिखोगे, ताकि आपका प्रोजेक्ट इजीली बन जाए, आपको अलग से वीडियो ना देखनी पड़े। और फिर लास्ट में मैं आपको इस चैप्टर के MCQ समझाऊंगी, क्योंकि एग्ज़ाम में MCQ यानी कि 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आंसर भी ज़रूर आते हैं, तो वो मैं आपको लास्ट में समझाऊँगी। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको इस बुक के सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे, बाकी के सभी चैप्टर्स आप वहाँ से जाकर समझ सकते हैं। तो पार्ट नंबर 5 है बच्चों के वस्त्र, यानी कि चैप्टर में आपको बच्चों के वस्त्रों के रखरखाव के बारे में समझाया गया है। प्रश्न नंबर 1 है वस्त्रों का चुनाव कैसे किया जाता है। तो ध्यान से समझोगे कि एग्ज़ाम में क्या लिखना है। वस्त्र हमारे जीवन में एक विशेष स्थान रखते हैं। हम वस्त्र केवल शरीर ढकने व सर्दी गर्मी से बचने के लिए ही नहीं, अपितु अपने व्यक्तित्व को निखारने व सौंदर्य को बढ़ाने के लिए भी पहनते हैं। समझ में आया कि वस्त्रों का हमारे जीवन में एक विशेष स्थान है, और वस्त्र केवल हम अपने शरीर को ढकने के लिए या सर्दी गर्मी से बचने के लिए नहीं पहनते हैं, बल्कि अपने व्यक्तित्व को निखारने और सौंदर्य को बढ़ाने के लिए भी पहनते हैं। किसी भी व्यक्ति का पहनावा उसकी अभिरुचि को दर्शाता है कि वे किस तरह का इंसान है, तथा उसके व्यक्तित्व को प्रभावी या प्रभावहीन बना सकता है। कपड़े इंसान के व्यक्तित्व को या तो प्रभावी दर्शाते हैं कि ये इंसान प्रभावी है, या फिर ये प्रभावहीन है, इस बात को भी दर्शाते हैं। इसलिए हमेशा वस्त्रों का चुनाव सोच समझ कर करना चाहिए। वस्त्रों का चुनाव करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान देनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और असाइनमेंट और प्रोजेक्ट फाइल में भी लिखा जाएगा। देखो बच्चों, जब आप अपना प्रोजेक्ट बनाओगे तो क्या करोगे कि इस वीडियो के जितने भी आंसर हैं, जिस सीक्वेंस में मैंने लिखे हैं एज इट इज़ उसी सीक्वेंस में हेडिंग डालकर लिख दोगे तो आपका प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। समझ में आया कि इस पूरी वीडियो के सभी आंसर को आप अपने प्रोजेक्ट फाइल में लिख दोगे तो आपका प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। मैंने इस वीडियो को इसी तरह से बनाया है ताकि आपका प्रोजेक्ट भी बन जाए और एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाए। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वस्त्रों का चुनाव करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं। सबसे पहले रंगों का चुनाव। रंग का चुनाव व्यक्तित्व को निखारता है और हमारे आकर्षण को घटाता या बढ़ाता है, इसलिए रंगों का चुनाव सोच समझ कर करना चाहिए। जैसे कि त्वचा का रंग। वस्त्रों का चुनाव करते समय सर्वप्रथम व्यक्ति के रंग का ध्यान रखना आवश्यक है। गोरी त्वचा पर हल्का गुलाबी, आसमानी व सलेटी रंग तथा अन्य चटक रंगों की अपेक्षा अधिक खिलते हैं। गेहूं रंग की त्वचा पर काला, नीला व चटक रंगों के साथ साथ हल्के रंग भी आकर्षक लगते हैं। अगला पॉइंट है शरीर का आकार। रंग शरीर के आकार को भी प्रभावित करता है। गरम रंग जैसे कि लाल, संतरी व पीला शारीरिक त्वचा को उभारते हैं और आकार में बड़े होने का आभास करते हैं। गरम रंग कौन से होते हैं? लाल, संतरी व पीला, और ये आकार के बड़े होने का आभास कराते हैं। अतः मोटे व्यक्तियों पर हल्के रंग जैसे नीला, हरा, फिरोजी आदि आकर्षक लगते हैं। मोटे रंग लोगों को हल्के रंगों के कपड़े पहनने चाहिए ताकि वे पतले दिखें। समय एवं अवसर। तो रंगों का चुनाव करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि वस्त्र किस समय और किस अवसर पर पहनना है। रात के समय जो चटकदार रंग अच्छे लगते हैं वही दिन के समय बेचैनी उत्पन्न करते हैं। रात के समय देखो चमकदार और चटकदार कपड़े अच्छे लगते हैं, मगर दिन के समय पहने गए यही कपड़े बेचैनी उत्पन्न करते हैं। इसलिए हमें समय एवं अवसर के अनुसार रंगों का चुनाव करना चाहिए। इसी प्रकार विवाह एवं विशेष त्योहारों के उल्लासपूर्ण वातावरण में चटकीले रंग आकर्षक लगते हैं, तो स्कूल, कॉलेज अथवा ऑफिस में चटकीले रंग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। ऐसी जगहों पर हल्के रंग के कपड़े पहने जाते हैं। अगला है आयु। वस्त्र पहनते समय आयु का विशेष ध्यान रखना होता है। बच्चों पर हर प्रकार के रंग अच्छे लगते हैं, तो वयस्कों पर हल्के रंग अच्छे लगते हैं, और वृद्ध व्यक्तियों पर सफ़ेद रंग अच्छे लगते हैं। पुरुषों पर बादामी, भूरा, नीला, सलेटी आदि रंग अच्छे लगते हैं। इसी तरह से लिंग। कुछ रंग जैसे कि लाल, पीला, हरा स्त्रियों पर पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा आकर्षक लगता है, तो पुरुषों पर बादामी, भूरा, नीला, सलेटी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ऋतु यानी कि मौसम। सर्दियों में गहरे रंग जैसे कि लाल, पीला, नारंगी अच्छे लगते हैं, और गर्मियों में हल्के रंग जैसे कि सफ़ेद, नीला, फिरोज़ी
आदि अच्छे लगते हैं। इसी तरह से फैशन, रंगों का चुनाव करते समय फैशन को भी ध्यान में रखना चाहिए। फैशन के युग में कभी हल्के तो कभी चमकदार रंग लोकप्रिय होते हैं, परंतु इसका चुनाव सही करना चाहिए। अब अगला प्रश्न है कि वस्त्रों के रंगों का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बातें। अभी मैंने पढ़कर बताया था, सेम वही है। जैसे कि त्वचा का रंग, वस्तु का चुनाव करते समय सर्वप्रथम व्यक्ति की त्वचा के रंग का ध्यान रखना जरूरी होता है। गोरी त्वचा पर हल्के गुलाबी, आसमानी व सलेटी तथा चटकीले रंगों की अपेक्षा अधिक खिलते हैं और गेहुए रंग की त्वचा पर काला, नीला व चटक रंगों के साथ साथ हल्के रंग भी आकर्षक लगते हैं। शरीर का आकार, रंग शरीर के आकार को भी प्रभावित करते हैं, जैसे कि गर्म रंग लाल, संतरी व पीला शारीरिक रचना को उभारते हैं और आकार के बड़े होने का आभास देते हैं। अतः मोटे व्यक्तियों पर हल्के ठंडे रंग जैसे नीला, हरा, फिरोजी आदि आकर्षक लगते हैं। मैं बार बार इन क्वेश्चनों को इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि आपको सुनकर अच्छे से समझ में आ जाए और आप एग्ज़ाम में अपने लफ्ज़ों में बनाकर लिख सकें। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। एक ऊपर वाला पॉइंट नहीं लिखा जाना है, बाकी के सभी पॉइंट्स एज इट इज़ हैं। इसी तरह से समय एवं अवसर, रंगों का चुनाव करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि वस्त्र किस समय और किस अवसर पर पहनना है। रात के समय जो चटकदार रंग, भड़कीले रंग अच्छे लगते हैं, वे दिन के समय बेचैनी उत्पन्न करते हैं। अगला है, इसी प्रकार विवाह एवं त्योहारों पर चटकीले रंगों के वस्त्र तथा स्कूल, कॉलेज या दफ्तर जाते समय हल्के रंग के वस्त्र अच्छे लगते हैं। आयु, रंगों का चुनाव करते समय वस्त्र पहनने वाले की आयु का ध्यान रखना आवश्यक है। बच्चों पर हर प्रकार के रंग अच्छे लगते हैं तो वयस्कों पर हल्के रंग अच्छे लगते हैं और वृद्ध व्यक्तियों पर सफ़ेद रंग अच्छे लगते हैं और किशोरों पर बहुत चटक रंग और ना ही बहुत हल्के रंग आकर्षक लगते हैं। लिंग, रंगों का चुनाव करते समय लिंग को भी ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ रंग जैसे लाल, पीला, हरा स्त्रियों पर पुरुषों से अधिक आकर्षक लगता है तथा पुरुषों पर हल्के रंग जैसे कि सफ़ेद, बादामी, भूरा, सलेटी, नीला आदि अच्छे लगते हैं। ऋतु, सर्दियों में गर्म रंग जैसे लाल, पीला, नारंगी आकर्षक लगते हैं तो गर्मियों में हल्के ठंडे रंग जैसे कि नीला, हरा, फिरोजी अधिक आकर्षक लगते हैं। देखो, गर्म रंग कौन से होते हैं? जो कि सूरज से मिलते जुलते रंग होते हैं और हल्के रंग वो होते हैं जो आसमान से मिलते जुलते रंग होते हैं। इसी तरह से फैशन है, तो आज का युग फैशन का युग है। फैशन के अनुसार कभी हल्के रंग बहुत लोकप्रिय होते हैं तो कभी चटकीले रंग। अतः वस्त्रों के लिए रंगों का चुनाव करते समय फैशन को ध्यान में रखना ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, कपड़ों के डिज़ाइन का चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है? तो सबसे पहले खड़ी रेखाओं वाले डिज़ाइन। खड़ी रेखा वाले डिज़ाइन के वस्त्रों में व्यक्ति अधिक लंबा प्रतीत होता है। लंबे व्यक्तियों की अपेक्षा छोटे व्यक्तियों पर ऐसे डिज़ाइन ज़्यादा आकर्षक लगते हैं, क्योंकि खड़ी रेखाओं वाले वस्त्र पहनने से छोटी हाइट वाले लोग लंबे लगते हैं देखने में। आड़ी रेखा वाले डिज़ाइन, आड़ी रेखाएं लंबाई कम होने का आभास देते हैं, अतः लंबे व पतले व्यक्तियों पर आड़ी रेखाएं आकर्षक लगती हैं। अगला पॉइंट है, तिरछी रेखा वाले डिज़ाइन। तिरछी रेखाएं चौड़ाई को कम करने तथा लंबाई को थोड़ा सा बढ़ाने वाली होती हैं। तिरछी रेखाएं लंबाई बढ़ाती प्रतीत होती हैं और आड़ी रेखाएं लंबाई कम होने का आभास देती हैं। वक्र रेखा वाले डिज़ाइन, यदि डिज़ाइन में वक्र रेखाओं का घुमाव लंबवृद्ध होता है तो ये लंबाई के बड़े होने का आभास देती हैं। इसके विपरीत घुमाव आड़ा हो तो लंबाई के कम होने का आभास देती हैं। इसी तरह से वी आकार की रेखा वाली डिज़ाइन, डिज़ाइन में वी आकार की लंबाई अधिक हो तो लंबाई के बड़े होने का आभास होता है। इसी तरह फूलों वाले डिज़ाइन, बड़े बड़े फूलों वाले डिज़ाइन के कपड़े मोटापे का आभास देते हैं, अतः पतले व्यक्तियों को बड़े बड़े डिज़ाइन तथा मोटे व्यक्तियों को छोटे डिज़ाइन के कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। प्रश्न नंबर 4, कपड़े की किस्म कैसी होनी चाहिए? बाज़ार में विभिन्न किस्मों के कपड़े उपलब्ध हैं तथा हमें अपनी आवश्यकता अनुसार इनका चुनाव करना चाहिए। मोटे व्यक्तियों को अधिक मोटे सूती कपड़े जैसे कि खादी की अपेक्षा पतले सूती कपड़े जैसे कि पॉपलेन, रेशमी अथवा टेरिकॉट के कपड़े अधिक आकर्षक लगते हैं। तो पतले व्यक्ति मोटे कपड़े पहन सकते हैं, यानी कि मोटे लोगों को पतले कपड़े पहनने चाहिए और पतले लोगों को मोटे कपड़े पहनने चाहिए। बच्चों के लिए फ्रॉक की चोली का खाका बनाना है, तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सिर्फ असाइनमेंट प्रोजेक्ट फाइल का क्वेश्चन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। खाका बनाने का तरीका क्या है? आयु लिखेंगे 4 से 6 वर्ष तक, नाप इसका स्क्रीनशॉट लेके
फाइल में लिख देंगे। टेक्स्ट बुक का तो क्वेश्चन है पर एग्ज़ाम में नहीं आएगा ये। आप इसका पूरे का ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। पूरा ही मैंने इसको लिखा है आपके लिए बड़ी मेहनत के साथ। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। बस पढ़कर नहीं सुना रही हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, फाइल में लिखा जाने वाला क्वेश्चन है। इसी तरह से ये इसके आगे का है, आगे का भी आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख देंगे। अब है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में फ्रॉक बनाते समय प्रयोग आने वाले आवश्यक टाँके बताने हैं। जैसे कि फ्रॉक के लिए तिरछी पट्टियाँ बनाना, तो ये भी प्रोजेक्ट फाइल का क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में नहीं आएगा पर आपकी प्रोजेक्ट फाइल की वजह से मैंने इसको बड़ी मेहनत से लिखा है, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको अपने आप लिख देंगे। ठीक, पूरा ही मैं आपको दिखा रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और लिख देंगे। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पढ़कर सुनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब ये एग्ज़ाम में आएंगे नहीं, सिर्फ आपको अपनी प्रोजेक्ट फाइल के अंदर लिखना होगा। इसी वजह से मैंने इनको लिख लिया है और आपको पढ़कर नहीं सुना रही हूँ। ये रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब प्रश्न नंबर 7 है, कढ़ाई के विभिन्न टाँके बताएं। तो ये वैसे एग्ज़ाम में आएगा नहीं, मगर एक बार पढ़कर बताती हूँ। सबसे पहले बखिया, इस टाँके को हम कढ़ाई के लिए भी प्रयोग करते हैं। बखिया टाँका बारीक फूल पत्तियाँ आदि बनाने के लिए काम आता है। छोटा कच्चा टाँके को भी कढ़ाई के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें जगह जगह टाँके से थोड़ी कम या बराबर पर ली जाती है। इसे छोटे कच्चे में दूसरे रंग का धागा डालने से सुंदर लेस बनाई जा सकती है। इसी तरह से है डंडी टाँका। ये टाँका उल्टी बखिया की भांति बनाया जाता है। इसे बाईं तरफ से शुरू करते हुए थोड़ा तिरछा टाँकते हैं। इसमें धागा सदैव पहले टाँके की तरफ से निकलता है। एक टाँका दूसरे टाँके से बिल्कुल मिला हुआ होता है। इसमें जहाँ तक टाँका होता है वहीं से दूसरा टाँका शुरू होता है। अगला है भराई का टाँका। इस टाँके का प्रयोग फूल पत्तियों तथा खाली स्थानों को भरने के लिए किया जाता है। जंजीरी टाँका, ये टाँका दाहिनी ओर से बाईं ओर बनाया जाता है। टाँका बनाने के लिए धागे को कपड़े के दाहिनी ओर से लेकर बाएं हाथ के अंगूठे से पकड़ते हैं। सुई को नमूने में के एक बिंदु से निकालकर एक फंदा बनाते हुए उसी बिंदु से निकालते हैं। इसी तरह से है लेजी डेजी टाँका। ये टाँका जंजीरी टाँके की तरह बनाया जाता है, परंतु इसमें टाँका क्रम में एक दूसरे से गुथा हुआ नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, अलग अलग बनाया जाता है। नेक्स्ट है कांच का टाँका और कंबल टाँका। कांच का टाँका तथा कंबल टाँके में ये अंतर है कि कांच का टाँका पास लिया जाता है। इस टाँके में धागे नीचे की रेखा पर निकाले जाते हैं और सुई को ऊपर की रेखा की ओर से निकालते हैं। हैरिंगबोन टाँका, इस टाँके को बनाने के लिए धागे को नीचे की लाइन पर थोड़ा बाईं ओर निकाला जाता है, फिर सुई को ऊपर की लाइन पर थोड़ा दाहिनी तरफ से घुसाकर बाईं ओर एक छोटा सा टाँका लिया जाता है। अगला प्रश्न है, बच्चे की एक टोपी बुननी है। तो ये प्रोजेक्ट फाइल का क्वेश्चन है, इसको मैंने आपके लिए बड़ी मेहनत से लिख दिया है। स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी प्रोजेक्ट फाइल में लिख देंगे कि बच्चे के लिए एक टोपी किस तरह से बुनी जाती है, विधि और सारी सामग्री सब है, स्क्रीनशॉट लेकर लिख देंगे। अगला प्रश्न है, बच्चे का मोज़ा बुनना। तो ये भी प्रोजेक्ट फाइल का क्वेश्चन है। क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आएगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने आप लिख देंगे। अगला प्रश्न है, वस्त्रों का चुनाव करते समय किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो वस्त्रों का चुनाव करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान देना ज़रूरी है। रंगों का चुनाव व्यक्तित्व को निखारता है और हमारा आकर्षण घटाता या व बढ़ाता है, इसलिए रंगों का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। त्वचा का रंग, वस्त्रों का चुनाव करते समय सर्वप्रथम व्यक्ति के रंग का ध्यान रखना ज़रूरी है। गोरी त्वचा पर हल्का गुलाबी, आसमानी व सलेटी रंग तथा अन्य चटकीले रंगों की अपेक्षा अधिक खिलता है और गेहूँगे रंग की त्वचा पर काला, नीला व चटक रंगों के साथ साथ हल्के रंग भी आकर्षक लगते हैं। अगला है शरीर का आकार। रंग शरीर के आकार को प्रभावित करते हैं। गर्म रंग जैसे कि लाल, संतरी व पीला शारीरिक रंग व आकार को उभारते हैं और आकार के बड़े होने का आभास देते हैं। अतः मोटे व्यक्तियों पर हल्के रंग जैसे नीला, हरा, फिरोजी आदि आकर्षक लगते हैं, क्योंकि ये रंग शरीर के मोटापे को दबाने वाले होते हैं। समय एवं अवसर, रंगों का चुनाव करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि वस्त्र किस समय और किस अवसर पर पहनना है। रात के समय जो चटकदार रंग एवं भड़कीले रंग अच्छे लगते हैं,
वे दिन के समय बेचैनी उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार विवाह एवं त्योहारों के उल्लासपूर्ण वातावरण में चटकीले रंग आकर्षक लगते हैं और स्कूल और कॉलेज के अंदर हल्के रंग अच्छे लगते हैं। इसी तरह से आयु वस्त्र पहनते समय आयु का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बच्चों पर हर प्रकार के रंग अच्छे लगते हैं तो वयस्कों पर हल्के रंग अच्छे लगते हैं। वृद्ध व्यक्तियों पर सफ़ेद रंग अच्छे लगते हैं तो किशोरों पर न ज़्यादा चटक और न ज़्यादा हल्के रंग आकर्षक लगते हैं। इसी तरह से मौसम सर्दियों में गहरे रंग जैसे कि लाल पीला नारंगी अच्छे लगते हैं। गर्मियों में हल्के रंग सफ़ेद नीला फिरोज़ी आदि अच्छे लगते हैं। इसी तरह से फैशन रंगों का चुनाव करते समय फैशन को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है, परंतु फैशन का आधुनिकीकरण भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। फैशन के युग में कभी हल्के तो कभी ज़्यादा चमकदार रंग लोकप्रिय होते हैं, परंतु इनका चुनाव सही करना चाहिए। प्रश्न नंबर 11 है, अपने लिए कपड़ा खरीदते समय डिज़ाइन का चुनाव कैसे करोगे? हर डिज़ाइन हर व्यक्ति पर आकर्षक नहीं लगता। अपने लिए डिज़ाइन का चुनाव करते समय अपने व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। खड़ी रेखाओं वाले डिज़ाइन। खड़ी रेखा वाले डिज़ाइन के वस्त्रों में व्यक्ति अधिक लंबा प्रतीत होता है, अतः लंबे व्यक्तियों की अपेक्षा छोटे व्यक्तियों पर ऐसे डिज़ाइन ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आड़ी रेखा वाले डिज़ाइन। आड़ी रेखा लंबाई कम होने का आभास देती हैं तथा उनसे शरीर का आकार भी टेढ़ा दिखाई देता है, अतः लंबे व पतले व्यक्तियों पर आड़ी रेखा वाले डिज़ाइन आकर्षक लगते हैं। अगला है तिरछी रेखा। ये हो गया तिरछी रेखा वाले डिज़ाइन। तिरछी रेखाएं चौड़ाई को कम करने तथा लंबाई को थोड़ा सा बढ़ाने वाली होती हैं। वी आकार की रेखा वाले डिज़ाइन। डिज़ाइन में वी आकार की लंबाई अधिक हो तो लंबाई के बड़े होने का आभास होता है और वी अक्षर का ऊपरी भाग चौड़ा हो तो चौड़ाई होने का आभास होता है। अगला प्रश्न, फूल वाले डिज़ाइन। बड़े बड़े फूलों वाले डिज़ाइन के कपड़े मोटापे का आभास देते हैं, अतः पतले व्यक्तियों को छोटे छोटे डिज़ाइन के कपड़े आकर्षक लगते हैं। अगर तुम्हें अपने माताजी के लिए साड़ी खरीदनी हो तो तुम किन बातों का ध्यान रखोगी और क्यों? अपनी माताजी के लिए साड़ी खरीदते समय हम निम्न बातों का ध्यान रखेंगे। आयु, हम उनके लिए हल्के रंग जैसे कि हल्का गुलाबी, नीला आदि रंगों वाली साड़ी का चुनाव करेंगे। समय एवं अवसर, उल्लासपूर्ण वातावरण के लिए न अधिक चटकीले न अधिक हल्के रंग का चुनाव करेंगे। डिज़ाइन, छोटी डिज़ाइन वाली साड़ी लेंगे। कपड़ों की किस्म, व्यक्तित्व के अनुरूप पतले व्यक्तित्व के लिए मोटी सूते कपड़े भी ले सकते हैं, परंतु मोटी महिला के लिए रेशमी ज़्यादा उचित रहेगी साड़ी। अगला प्रश्न है, फ्रॉक की चोली का खाका बनाते समय कागज़ को लंबाई तथा चौड़ाई की ओर से कितने भागों में बांटते हैं? तो फ्रॉक की चोली का खाका बनाते समय कागज़ को चौड़ाई की ओर से 5 बराबर हिस्सों में तथा लंबाई को कुल 4 भागों में बांटते हैं। तिरछी पट्टी का प्रयोग कब और क्यों किन किन स्थानों पर किया जाता है? गोलाई के किनारों को बीच से नहीं मोड़ सकते क्योंकि उनमें झोल आ जाता है, इसलिए उन हिस्सों पर तिरछी पट्टी का प्रयोग करते हैं। इन्हें आसानी से खींचकर किसी भी आकार में लगा सकते हैं क्योंकि इसमें लचक नहीं आती है। बटनों की पट्टी क्यों लगाई जाती है? तो बटनों की पट्टी इसलिए बनाई जाती है कि वस्त्र आसानी से पहना व उतारा जा सके। अब इस चैप्टर के MCQ हैं। प्रश्न नंबर 1, वस्त्र केवल शरीर ढकने व सर्दी गर्मी से बचने के लिए नहीं अपितु देश को निखारने व सौंदर्य को बढ़ाने के लिए भी पहनते हैं। तो व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए भी वस्त्र पहने जाते हैं। वस्त्रों का चुनाव करते समय सर्वप्रथम व्यक्ति की देश के रंग का ध्यान रखना ज़रूरी है, तो त्वचा के रंग का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, लाल, संतरी व पीला शारीरिक रचना को उभारते हैं और आकार के डैश होने का आभास देते हैं, तो बड़े होने का आभास देते हैं। डैश व्यक्तियों पर हल्के ठंडे रंग जैसे कि नीला, हरा, फिरोजी आदि आकर्षक लगते हैं, तो मोटे व्यक्तियों पर। अगला प्रश्न है, डैश के समय चमकदार एवं भड़कीले रंग अच्छे लगते हैं, तो रात के समय लाल, पीला, हरा डैश पर अधिक आकर्षक लगते हैं। स्त्रियों पर डैश में गर्म रंग जैसे कि लाल, पीला, नारंगी आकर्षक लगते हैं, तो सर्दियों में खड़ी रेखा वाले डिज़ाइन के वस्त्रों में व्यक्ति अधिक डैश लगता है, तो पतला लगता है। आड़ी रेखा वाले डिज़ाइनों के लंबाई के डैश होने का आभास देते हैं, तो आड़ी रेखा वाले डिज़ाइन लंबाई के कम होने का आभास देती हैं। बड़े बड़े फूलों वाले डिज़ाइनों के कपड़े डैश का आभास देते हैं, मोटापे का। ए लाइन फ्रॉक बनाते समय डैश का प्रयोग करते हैं, तिरछी पट्टी का।
तिरछी पट्टियाँ बनाने के लिए कपड़े का टुकड़ा लेकर उसके एक कोने को दूसरे कोने पर इस प्रकार रखते हैं कि डैश बन जाए, यानी कि त्रिकोण बन जाए। पट्टियों को जोड़ने से पहले उनके किनारों को डैश कर लेते हैं, उनके किनारों को बराबर कर लेते हैं। कांच की लंबाई बटन की चौड़ाई से 0.65 सेंटीमीटर अधिक होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने इसका आंसर लिख दिया है ऑलरेडी। डैश का टाका कढ़ाई के लिए भी प्रयोग किया जाता है, तो बखिए का टाका उल्टी बखिया की भांति बनाया गया टाका डैश कहलाता है, तो ये डंडी टाका कहलाता है। अगला है डैश टाका भी जंजीरी टाके की भांति बनाया जाता है, लेजी डेजी टाका। वस्त्रों का चुनाव डैश के अनुसार करना चाहिए, समय एवं अवसर के अनुसार वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए। फ्रॉक की चोली का खाका बनाते समय कागज़ को चौड़ाई की ओर से डैश बराबर हिस्सों में बांटते हैं, तो इसका आंसर होगा 4 बराबर हिस्सों में।